हेलो। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। एटीएन लाइव से सर बोल रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शक को भी और आपको भी। चलिए, हमारे साथ एटीएन लाइव पे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं सिवान के पूर्व एमएलसी टूना जी पांडे। टूना जी पांडे का एटीएन लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से बिहार की राजनीति तो गर्म हुई ही है, सिवान भी बिल्कुल गर्म हो चुका है। आपने देखा होगा कि राजद के द्वारा हिना साहब को, जो मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, राज्यसभा नहीं भेजा गया। तमाम उनके समर्थक सड़क पर उतर गए, यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के जम करके मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, पुतला भी फूका गया। तो आखिरकार इन तमाम मुद्दों पर जब आप लोगों का बयान आता था, या आपके भाई साहब जो बच्चा जी पांडे या फिर और भी आरजेडी के कई विधायक हैं, कोई भी हिना साहब के साथ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही किसी तरह का कोई बयान आ रहा है। तो आखिर क्या कारण है? क्या आप लोग हिना साहब के साथ नहीं है, आरजेडी के साथ है, लालू परिवार के साथ है? आपका क्या कहना है टुन्ना जी इस पे? नहीं नहीं, देखिए देखिए बंटी जी, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट आपसे कह दूं कि हम लोग शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ पहले भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जी, एकदम निसंकोच निस्वार्थ हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ थे और हैं। जी जी। तो आप तो टुन्ना जी आप तो बराबर फोटो भी वायरल करते हैं फेसबुक पर, कभी राबड़ी देवी के साथ, कभी लालू जी से आशीर्वाद लेते हुए, कभी तेजस्वी यादव के साथ, उनकी पत्नी जो है उनके साथ, इन तमाम फोटो आप वायरल करते हैं। कभी आपने बात इस पर नहीं किया था कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, ताकि उनके पति ने सब कुछ राजद के लिए न्यौछावर कर रख दिया? आपकी कभी बात हुई थी? हाँ, हमसे लगभग 5 बार, 2 बार एक आदमी से, 3 बार एक आदमी से। किनसे बात हुई थी, जरा खुल करके बताएं आप। नहीं, देखिए नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। हम शीर्ष नेतृत्व को, मैडम को भी ये बात पता है और हमको लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो भी शीर्ष नेतृत्व होगा उनको पता होगा जी। कि हम 2 बार दिल्ली और 3 बार पटना हमने जा करके सारी बात रखा जी। और इस बात को वो लोग एक्सेप्ट भी किया कि नहीं पांडे जी आप अच्छी सही बात कह रहे हैं, ऐसा होगा। हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं, अब ऐसा ही होगा। हम क्या लालू प्रसाद यादव जी से आप बात किए थे या तेजस्वी यादव जी से बात किए थे? हम 100% आश्वस्त थे जी कि हिना मैडम को राज्यसभा जाना है जी। लेकिन अब आप ध्यान दिए होंगे कि हमेशा हम कहते रहे हैं, हमारा राजनीतिक विश्लेषण कभी गलत नहीं हुआ है, लेकिन इस बार हमारा भी राजनीतिक विश्लेषण गलत आया, सही साबित नहीं हो पाया जी। हाँ, हिना मैडम को राज्यसभा जाना था जी। अब किस परिस्थिति काल से ये मैटर चेंज हो गया, अब ये तो वही लोग बता पाएंगे, हम तो बता नहीं पाएंगे इसके विषय में। तो हम लोग हिना साहब के साथ हैं। तो राज्यसभा नहीं भेजे जाने के बाद जिस तरीके से उनके समर्थक मायूस हैं और काफी आक्रोशित हैं, सड़कों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले वक्त में राजद को एक बड़ा खामियाजा पूरे बिहार में भुगतना पड़ सकता है जब हिना साहब को नहीं भेजा गया? तो बिल्कुल देखिए ये मैटर से अभी मरहूम शहाबुद्दीन साहब के जब इंतकाल हुआ था उसी टाइम से उनके जितने समर्थक और आने लोग नाराज थे जी। उस टाइम अच्छे ढंग से हैंडल नहीं किया गया, नाराजगी उसी टाइम से था। लेकिन अब ये विस्फोटक रूप हो गया है राज्यसभा न भेजने के चलते। इसमें पूरे बिहार में आरजेडी को नुकसान तो होगा, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। ये मान रहे हैं आप कि लालू परिवार को पूरा भारी नुकसान होगा? देखिए हम आरजेडी को कह रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष किसी परिवार की नाम नहीं रख रहे हैं। आरजेडी को नुकसान होगा। हिना मैडम को राज्यसभा नहीं जाने से आप कितने आदमी को रोकिएगा? हिना मैडम का, शहाबुद्दीन साहब का पूरे बिहार में उनका समर्थक लोग है जी। और कब तक उन लोगों से अगर वो लोग हिना मैडम पर भी लोग नाराज हो जाएगा, उनके समर्थक लोग जी, कि भाई हाँ कि आपका बर्दाश्त का भी एक सीमा होती है जी। और उनके परिवार के साथ हमेशा नाइंसाफी हुआ है और इस बार तो हद ही हो गई है। टुन्ना जी, लगातार आपने देखा होगा कि कई कार्यकर्ता उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा है, चाहे 2001 में प्रतापपुर कांड हो, उस समय राजद की सरकार थी और उसके बाद वहां प्रतापपुर में घटना घट गई। 2016 की अगर बात कर ले, जब भागलपुर से जेल से निकल करके मोहम्मद शहाबुद्दीन जब सिवान आए हुए थे, उस समय गठबंधन की सरकार थी, नीतीश जी और राजद लालू प्रसाद यादव मिलकर के सरकार बनाए थे। लेकिन उन सबके बावजूद भी
शहाबुद्दीन जी को जेल जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये तो देखा जाए कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो रिपोर्ट भेजा गया था, पदाधिकारी जो थे उस सरकार के पदाधिकारी थे और जो रिपोर्ट भेजे थे उसके आधार पर उन्हें जेल भेजा गया था। तो इन लोगों का सीधे तौर पर आरोप है कार्यकर्ताओं का कि राजद यानी कि लालू परिवार शुरू से नहीं चाह रहा है कि ये शहाबुद्दीन जी का जो परिवार है वो आगे बढ़े, क्योंकि ये लोग अगर राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि अगली दावेदारी, कुछ बड़ी दावेदारी बिहार में हो सकती है। आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, देखिए, ये तो निर्णय शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेना है, हिना मैडम को लेना है जी। क्या आगे का उनका क्या कदम है, क्या उनको आगे करना चाहिए जी, या बर्दाश्त करके चुप लगा जाना चाहिए, ये उनके परिवार के ऊपर ये निर्भर करता है जी। हम लोगों का दायित्व, हम लोगों का कर्तव्य, हम लोग यही चाहेंगे कि हिना मैडम को जहां रहेंगी, वो चाहे जिस दल में रहे, जिस पार्टी में रहे, जैसे भी रहेंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे, कदम में कदम लगाकर उनके साथ हम लोग चलेंगे। अब क्या निर्णय है इसमें, जैसे 2016 का भी कांड हो या प्रतापपुर गोली कांड हो, ये तो उनके परिवार के सदस्य को, लोगों को जो अग्रणी है, उनको इस पर सोचना चाहिए जी। इसमें हम लोगों को सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग भी सारी ये बात समझ रहे हैं कि हम लोग चिल्लाकर ही क्या करेंगे, तो बताइए। एक चर्चा ये भी चल रही थी बीच में, लगातार सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे आप, कि टुन्ना जी पांडे लगे हुए थे राज्यसभा भेजने के लिए, और आपने भी कहा कि हम लोग भी कोशिश किए लेकिन हम वहां पे कामयाब नहीं रहे। लेकिन लोग चर्चा करते थे कि टुन्ना जी पांडे इसलिए लगे हुए हैं ताकि लोकसभा सीट जो है वो खाली हो जाए, हिना साहब राज्यसभा चली जाए। ऐसे में अपनी दावेदारी के लिए वो टुन्ना जी चाहते हैं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन इसमें तो आप कामयाब रहे नहीं। तो अब क्या होगा टुन्ना जी, आगे क्या कुछ होगा? देखिए, हम पहले भी आपसे कह चुके हैं और तो आपको याद होगा, हम बहुत पहले कहे थे कि बस से यहाँ का एमएलसी बनेगा, आप ही के चैनल पर बोले थे बस से एमएलसी बना। हम बोले आरजेडी का एमएलसी बनेगा, आरजेडी का बना। आकलन हमारा बड़ा सही रहता है। अब रह गया आप लोकसभा जो आप बता रहे हैं, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे विषय में चर्चा चली थी कि भाई टुन्ना जी चाहते हैं कि वो राज्यसभा चली जाए और हम लोकसभा लड़े। बिल्कुल। तो कुछ हमारे मोहम्मद भाई ऐसे हैं कि ऐसे भाषा में वो लोग ट्वीट किए थे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, हिना मैडम क्यों राज्यसभा जाएगी, अनुकंपा वाला सीट पर क्यों जाएगी, वो चुनाव लड़कर डट कर जाएगी। आज उनकी बोलती बंद हो गई। जी। आज उनकी बोलती बंद हो गई। ये सब लोग हिना मैडम को सिर्फ मिसगाइड करने के लिए लोग करता है। हमारा क्या नाम था, हम बोले थे वहां पर पार्टी में, शीर्ष नेतृत्व में बोले थे कि सीवान की एक परिस्थिति है। जी। आप भी समझ रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। बिल्कुल। 3 बार चुनाव लड़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैला दिया गया है। लोग धर्म के चश्मा से लोग देख रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम। सीवान में जब भी चुनाव होता है हिंदू मुस्लिम हो जाता है। जी। तो जो शीर्ष नेतृत्व था वो कहा कि नहीं टुन्ना जी आपकी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन अगर हम उनको राज्यसभा भेज दे रहे हैं फिर लोकसभा कौन लड़ेगा। तो हम ये बात उनको कहे थे, शीर्ष नेतृत्व को कहे थे, मतलब कि ये क्लियर था कि राज्यसभा अगर चली जाती तो अगला लोकसभा का चुनाव टुन्ना जी पांडे लड़ते। हमारी बात सुन लिया जाए। जो ने आपने प्रश्न किया, ये प्रश्न हमारा शीर्ष नेतृत्व ने हमसे किया था जी। कहा कि टुन्ना जी आप कह रहे हैं कि उनको मैडम को भेज दिया राज्यसभा, चलिए राज्यसभा के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, भेज देते हैं, फिर लोकसभा सीवान से क्यों लड़ेगा। बिल्कुल। तो हम कहे उनसे कि सर 3 बार आपने लोकसभा लड़ाया जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो धार्मिक उन्माद फैला दिया है पूरा देश में कामयाब हो गया है जी, और विशेषकर सीवान में और कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल। तो लोग वोट देने जाता है आरजेडी को, तो जो सिंगल व्यक्ति घर का वोट आरजेडी को देता है उसका पूरा परिवार समझ आपको दे देता है जी। तो लोग ये बात कहा कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं बात को, तो इसके क्या उपाय है। हम बोले कि आप मैडम को पहले राज्यसभा भेजिए जी, कि लोगों को मन से एक भावना निकले पहले, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, चाहे जो भी उनके समर्थक लोग हैं, हिंदू में बहुत समर्थक है कि भाई हिना मैडम पहले राज्यसभा जाए, और हिना मैडम को आप पूर्वांचल का, सीमांचल का पूरे प्रभारी बना दीजिए आप चुनाव का जी। और हिना मैडम जिससे कोई एमपी का चुनाव लड़ाएगी, अपने लड़े तो समाजी को लड़ाए या किसी कार्यकर्ता को लड़ाए या हमको लड़ाए, ये बात हम कहे थे जी। अगर वो किसी को लड़ाती है
तो वो आदमी चुनाव बम्पर ढंग से सिवान भी जीतेगा और महाराजगंज भी जीतेगा। मतलब कि हिंदू समाज से कोई व्यक्ति हो? नहीं, देखिए, हम हिंदू समाज से नहीं बोले, हमने कहा कि हिना मैडम जिसको लड़ाएंगे। जी जी बिल्कुल। हमने ये कहा कि हिना, अभी भी कह रहे हैं कि हिना मैडम को राज्यसभा भेज दिया जाता जी, और किसी को हिना मैडम चुनाव लड़ाती या लड़ती, चुनाव जीतना था निश्चित, सिवान और महाराजगंज। हमें पार्टी नेतृत्व को भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है और आज आपके सामने भी साफ साफ शब्दों में कह दिया है। लेकिन लोग तरह तरह की उठा रहे थे कि टूना पांडे चाह रहे कि वो राज्यसभा चली जाए और हम एमपी का चुनाव लड़ाए। अब क्यों दर्द हो रहा भाई? हम जब कह रहे थे राज्यसभा चली जाए तो लोगों को बुरा लग रहा था। अब क्या हुआ सो बताइए आप। जी जी, देखिए, लोग गलत प्रवृत्ति के लोग ऐसे हैं कि जो उनके परिवार को मिसगाइड करते तो अच्छे सजेशन तो देते नहीं है। जी जी, लड़ते नहीं है कि भाई उस टाइम लोग लड़ता नहीं था कि राज्यसभा भेजा जाए। आज लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा नहीं भेजा गया, हमारे साथ छल किया गया। ये तो हकीकत में छल किया गया। ये हमारा बयान वो लोग भूल जाता है कि हमने आपके मीडिया पर या हर मीडिया पर हमने बयान दिया है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब का परिवार का कोई आदमी सदन में नहीं जाएगा ताउम्र हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वही तो हम भी कह रहे थे कि आप भी चाह रहे थे कि राज्यसभा चली जाए और अगला जो है लोकसभा का चुनाव खुद स्वयं टूना जी लड़े। और राज्यसभा जाए, लोकसभा जाए, विधान परिषद जाए, विधानसभा जाए, हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, आप देख लीजिएगा। लेकिन जब तक वो नहीं जाती है तब तक हम नहीं लड़ेंगे। जी जी, तो हमारा तो प्रयास रहेगा ना कि वो राज्यसभा चली जाए, चाहे लोकसभा चली जाए, किसी सदन में चली जाए। बिल्कुल, तो हमारा प्रयास रहेगा ना कि नहीं रहेगा। अब क्या हो रहा है टूना जी, इस जब राज्यसभा इन्हें हिना साहब को नहीं भेजा गया है तो क्या लालू परिवार के किसी सदस्य से आपकी बातचीत हुई है कि आखिर क्या कारण रहा या फिर उनसे कुछ? अभी देखिए, हमने कोशिश किया बात करने का, बात नहीं हो पाया, किसी आदमी से नहीं हुआ है। हिना मैडम से कल हमको थोड़ी देर मैंने 5 से 10 मिनट तक बात हुई जी। हमको इसके अलावा अभी किसी से बात नहीं हुई। हिना मैडम से क्या कुछ बातें हुई? क्या राजद में रहने को लेकर के बातचीत हुई या पार्टी को छोड़ देने को लेकर के बातचीत हुई? चर्चा यह भी है कि पार्टी भी नहीं बन सकती है। किस पर बात हुई, क्या मुद्दे पे बात हुई? हमारी सजेस्ट तो हिना मैडम माने या न माने ये हम नहीं कह सकते हैं। हमारी सजेशन का उन लोगों का आवश्यकता है या न है ये भी हम नहीं कह सकते हैं जी। हमें हिना मैडम क्या शहाबुद्दीन साहब के परिवार का ताउम्र आवश्यकता है। हम ताउम्र उस परिवार का शुक्रगुजार रहेंगे और उनकी सहयोग जो भी हमसे होगा बनेगा, हम कर पाएंगे। और अभी किसी दल में जाने की जो बात कर रहे हैं जी, देखिए हमारे कहने से हो नहीं सकता है, लेकिन जो हिना मैडम के साथ हुआ, जो शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हुआ, तो अगर किसी और के परिवार के साथ हुआ रहता तो तुरंत दल बदल दिया रहता, इसमें कोई दो राय नहीं होता। तो कारण क्या है, आखिर कारण क्या है कि दल बदला नहीं जा रहा? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद क्या कारण है, आप क्या मानते हैं? यही आपके मार्फत हम कहना चाह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है जी। अभी हमारा सजेशन है मैडम को अविलंब की तो अपनी पार्टी बनानी चाहिए, अपने समर्थकों से राय लेकर जी, या किसी दूसरे दल में जाना चाहिए। मैंने अपनी जो भी क्षमता है उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरा दल किसमें, जेडीयू में या बीजेपी में? आज किसी दल में जाए तो मैडम को तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार को तो आंख बिछाए उस सब दल के लोग बैठे हुए हैं जी। और जिस दल में जाना चाहे, जो दल उनके लिए उपयुक्त हो, उनके समर्थक जिस दल में कहे उस दल में उनको चले जाना चाहिए हमारे मन से जी जी। तो आपने ये सुझाव सारे समर्थक साथ में हम भी हैं, तो आपने ये सुझाव टूना जी हिना साहब को दिया? नहीं, देखिए जो बात होती है टेलीफोनिक बात होती है जी जी, उसे हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। सार्वजनिक करने से उसकी गरिमा खत्म हो जाती है जी। हम हिना मैडम से क्या क्या बात किए, हिना मैडम अगर आपसे कहना चाहे तो कह सकती है, लेकिन हम नहीं बता सकते हैं कि हमने क्या बात कहा। हम आपसे तुरंत कह रहे हैं, आपके मार्फत हिना मैडम से जरूर कह रहे हैं कि उन्हें अविलंब अपने समर्थकों के साथ किसी दूसरे दल में ज्वाइन करना चाहिए। उसमें सबसे पहले कदम मिलाकर हम साथ रहेंगे। नीतीश जी के भी साथ अगर नीतीश जी के साथ अगर हिना मैडम गई तो आप जाएंगे साथ में? बिल्कुल जाएंगे, एकदम स्वागत है नीतीश जी। लेकिन आप तो नीतीश जी को जेल भिजवाने की बात बोले थे, आपको शायद याद भी होगा। कभी नीतीश जी भी बोले थे कि नीति में मिल जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। राजनीति में हर विकल्प खुला रहता है जी। आप हमारी बातों को कह रहे हैं, हम तो बहुत छोटे नेता हैं जी, नीतीश जी तो बहुत बड़े नेता हैं। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था जी, सुशील मोदी ने क्या कहा था नीतीश जी के विषय में? बिल्कुल। क्या हुआ? फिर दोनों एक हुए कि नहीं हुए?
मैंने सिवान के विकास के लिए या बिहार के भविष्य के लिए जी नीतीश जी अगर जरूरी है तो हमारे लिए भी जरूरी है। हम नीतीश जी के साथ दिल खोल करके हैं, इसमें पीछे कहाँ है। टूना जी, एक सवाल ये है कि ये जो 3-4 विधायक हैं राजद के सीवान से, जो जिसमें एक आपके भाई साहब भी हैं बच्चा जी पांडे, ये लोग आखिर कहाँ हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बराबर कहते थे कि हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ हैं, और ये बिल्कुल ये लोग गायब दिखाई दिए। क्या यह माना जाए कि इनको शायद, इन जो भी विधायक हैं, इन्हें शायद यह लग रहा है कि इन लोगों का कोई हमारे पर एहसान नहीं है, इन लोगों का कोई सहयोग नहीं है, बिल्कुल हम लोग अपनी बदौलत ही विधायक बने हैं, शहाबुद्दीन परिवार का कहीं कोई योगदान नहीं है? देखिए, हम बता रहे हैं कौन क्या सोचता है, कौन का व्यक्तिगत सोच हम तो नहीं बोल सकते हैं। जहाँ तक आप हमारे परिवार के विषय में बोल रहे हैं, हम घर के सबसे बड़े हैं बिल्कुल, और हम एमएलसी रह चुके हैं, बीजेपी में भी हैं। लेकिन जब हम ये बात आपको इतना दिल खोल कर कह रहे हैं तो क्या लग रहा है कि बच्चा जी नहीं बोल रहे होंगे? हो सकता है आपके मीडिया में ना बोले हों, किसी और मीडिया में बोले हों। बच्चा जी हमको 20 बार हमसे कहे होंगे कि भैया बात हुई ना मैडम के विषय में, मैडम राज्यसभा जाएगी ना, हम बोले कि बिल्कुल जाएंगे, आप चिंता नहीं करें। तो जितना बोल्डली हम बोल देते हैं उतना बोल्डली सब लोग नहीं बोल पाएगा, ये आपको भी पता है जी, आपको भी पता है कि कोई एक नेता का नाम बताइए जितना निसंकोच और निडर होकर हम बोलते हैं उतना कोई बोल देता हो। तो अगर हिना साहब पार्टी अगर छोड़ती हैं आने वाले भविष्य में, तो क्या आपके भाई जो है राजद के विधायक है बच्चा जी पांडे, वो भी हिना साहब के साथ ही जाएंगे? हम स्वयं कह रहे हैं कि हम लोग का मतलब क्या हुआ, हमारा पूरा परिवार, हम हमारे पूरे समर्थक, हम लोग हिना मैडम के साथ। आपके भाई भी, बच्चा जी भी? अच्छा, अब हम कह दिए कि हम हमारा पूरा परिवार जी, तो फिर बच्चा जी उसमें कहाँ से अलग हो गए? सो पहले बताइए। जी जी बिल्कुल, बच्चा जी उसमें से अलग से कहाँ हो गए? सो बताइए। बच्चा जी आरजेडी के विधायक हैं, कोई बात अलग है जी जी, लेकिन हम जहाँ रहेंगे तहाँ बच्चा जी जरूर रहेंगे। अब आप कहिए बच्चा जी में क्यों नहीं है जी, इसमें बात नहीं बनी ना। टूना जी एक परिवार जी, टूना जी एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव, लालू यादव थे, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को बहुत तरजीह देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये क्या चीज है, कौन से शख्स है, कैसे क्या ये कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव आज के समय में शहाबुद्दीन साहब के परिवार को थोड़ा भी तरजीह नहीं दे रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है? नहीं, देखिए अब हमारी बात तो आगे की आप सोचिए, हम आरजेडी का कोई प्रवक्ता नहीं है जी, हम आरजेडी के किसी पोस्ट पर नहीं है, बिल्कुल, हम किसी दल का महत्व नहीं देते हैं, भी आपको पता है जी, हम व्यक्ति विशेष और नेता को तहरीर देते हैं जी। तो अब आप जिस तरह का आप कह रहे हैं, ये बात उनके परिवार को स्वयं सोचना चाहिए। हमसे समझदार लोग हैं उनके परिवार में जी, बात समझिए ना, उनको क्या तहरीर आरजेडी दे रही कि नहीं दे रही है जी, ये उन लोगों को सोचना चाहिए और उस पर उनको अमल करना चाहिए, कदम बढ़ाना चाहिए। हम अभी कह दें कि वो तहरीर नहीं दे रहे हैं और आप उनके साथ सटे रहे, तब इसका मतलब क्या होगा? सो पहले बताइए, पहले आप कठोर कदम तो उठाइए, तब तो देखिए दुख के घड़ी में आपके साथ कौन है कौन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, दुख में तो सब लोग सबके साथ रहता है भाई साहब। हम किसी का बुराई नहीं करेंगे, न लालू जी का बुराई करेंगे, न तेजस्वी जी का बुराई करेंगे, न हिना मैडम की बुराई कर रहे हैं, बात स्पष्ट बात है। बिल्कुल, आरजेडी पार्टी ने उनको लोग राज्यसभा नहीं भेजा, एक गलत बात हुआ, उनको राज्यसभा जाना चाहिए। और अगर लड़ाई की बात, तो हिना मैडम अगर आगे आ रही हैं, उनके समर्थक लोग आगे आ रहे हैं, हो सकता है उससे 3 फीट और आगे हम बढ़ करके लड़ेंगे उनके परिवार के लिए। और एक सवाल ये है टूना जी कि अभी इसी मामले पे जेडीयू ने भी खुला मंच से ऑफर दे दिया है, जो चर्चित आपके जो भाई साहब जहां से विधायक हैं वहीं के पूर्व विधायक है, चर्चित विधायक है, सुर्खियों में रहते हैं, श्याम बहादुर सिंह, उन्होंने सीधे तौर पे हिना साहब को जेडीयू में आने का खुला आमंत्रण दे दिया है। तो क्या इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या जेडीयू अब चाह रही है कि इसी बगावत को लेकर के अब अपनी राजनीति रोटी सेक ली जाए हिना साहब के बहाने? अभी आपसे पहले भी कहे कि हमको ना जेडीयू से, ना आरजेडी से, ना बीजेपी जी, मैं श्याम बहादुर जी ने जो भी कहा जी, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। हम श्याम बहादुर जी का ऐसा थोड़ी है कि उनका हम ऐसी विरोधी हैं। चुनाव है, चुनाव में वो भी लड़ते, हम भी लड़ते, पिछले बार वो जीते थे, इस बार हम जीत गए, हमारे भाई जीत गए। बिल्कुल, श्याम बहादुर जी ने जो भी कहा अच्छी बात कहा, लेकिन श्याम बहादुर जी के बातों का तहरीर हम सब मानेंगे जी कि वो पटना जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी से हिना मैडम को बात कराए जी। सिवान की प्रतिष्ठा की बात है, इसमें दल की बात नहीं है जी।
हिना मैडम अगर सिवान से चली गई रहती राज्यसभा तो हमको लगता है, देखिए 95% मुस्लिम वर्ग उनके साथ थे और 80 से 85% हिंदू वर्ग भी उनके साथ थे, तो राज्यसभा चली जाए चाहे दल कोई हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो राम बहादुर जी अपने मन से बोल रहे हैं या अपने पार्टी के इशारा पर बोल रहे हैं, अगर अपने मन से बोल रहे हैं तब तो उस बात का कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो नीतीश जी के आदेश से बोल रहे हैं तो उनको अविलंब पटना जाना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके और हिना मैडम के पास टेलीफोन कराना चाहिए और अविलंब उनको ज्वाइन कराना चाहिए जदयू में, और हिना मैडम को भी जदयू में जाना चाहिए अपने पूरे समर्थकों के लेकर। चलिए एक अंतिम सवाल टूना जी, बहुत समय दिया आपने, ये बताइए कि अगर पूरे बिहार के दौरे पे जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि हिना साहब और शामा साहब पूरे बिहार का दौरा करेंगे, एक एक जिले का दौरा करेंगे, तो ये बताइए कि क्या आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में किस तरीके की बदलाव हो सकती है? देखिए बदलाव हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आरजेडी को नुकसान हो सकता है ये हम बता सकते हैं। और अगर दौरा करना चाहती हैं और हमारे जैसे व्यक्ति की भी अगर उनको आवश्यकता होगा तो शमा बाबू को या बगावती हम लोगों का जो तेवर है हम भी उनके साथ में दौरा करने के लिए तैयार हैं, अगर वो चाहे तो। अगर वो चाहेंगी तो आप बिल्कुल दौरा करेंगे पूरे बिहार का साथ में? बिल्कुल, हम पहले कह चुके हैं कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है, इसमें इफ बट की सोचने की कोई बात नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद टूना जी, जुड़ने के लिए, एटीएन लाइव से बात करने के लिए आपने समय दिया, वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपसे आगे भी हम समय लेंगे और बात करते रहेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।